हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट 5 पर। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। राजस्थान ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम आपके राजस्थान की विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का दोहरान करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर या 908 किलोमीटर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ इसका आंसर भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर से दक्षिण पूछा है, यानी कि श्री गंगानगर से बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए वाला, 826 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे राजस्थान के सबसे उत्तर में श्री गंगानगर और दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछा आपसे, तो कितनी होगी, 826 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की धातु नगरी किसे शहर को कहते हैं। क्या धातु नगरी, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं। भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, कोटा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, कोटा। देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप पहली बार हमारी क्लास में आए तो क्लास को जाएगा शेयर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर। नागौर में सर्वाधिक धातु उत्खनन से प्राप्त होती है, इस वजह से राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं, नागौर शहर को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए ये भाई, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस जिले के अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक वाला जिला बताना है। चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है या झालावाड़ में। इससे तात्पर्य कि ऐसा कौन सा जिला है इसमें से जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा न बनाकर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, यानी कि राजस्थान के अन्य जिलों से सीमा लगता है, भारत के अन्य राज्यों से सीमा बनाता है। चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है या झालावाड़ है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़, जो कि एमपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बांसवाड़ा है या फिर चित्तौड़गढ़ है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। ये प्रश्न आपके लिए राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर, क्योंकि जो कि राजस्थान की सबसे उत्तर दिशा में सूर्य का उत्तरायण में आना, उत्तर दिशा में आने पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है, वही गंगानगर में, सबसे सीधी बांसवाड़ा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कुबर पट्टी कहाँ पाई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, राजसमंद, भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट। आपको ये पटवार, आरएस वगैरह सब एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएंगे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर या फिर राजसमंद, भीलवाड़ा। जो अपने कर्क रेखा है, कर्क रेखा कुबर पट्टी उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर लवण की मात्रा सर्वाधिक होने से अधिकतर आदमी कुबड़े आदमी पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर, नागौर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी ये क्लास आपके लिए बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, पशु परीक्षक या राजस्थान के अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। किन दो जिलों में कोई नदी नहीं बहती। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। कौन से दो जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती, बिना नदी वाले जिले हैं वो। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, चूरू, बीकानेर। चूरू और बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है। किलावर जैसलमेर में बहती है, बीकानेर में बहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2018 पटवार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? माई, बाणगंगा, सोम या बनास? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। जो बाणगंगा नदी है ये अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, माही नदी। माही नदी को क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई की ओर स्थित झील कौन सी है? यानी कि ये पहाड़ी बनी हुई है सबसे ऊपर, देवर झील, सिलीसेट झील, नक्की झील या उदय सागर झील? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ऊंचाई पे। जैसे मान लो एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, तीन बिल्डिंग बनी हो तो सबसे ऊंची 3 बिल्डिंग है, उससे निकलने वाली झील कौन सी है? तो नक्की झील है राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? राजस्थान के सामान्य ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उसमें ये पढ़ाया जाता है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागर मानसून से, अरब सागर चक्रवातों से या बंगाल की खाड़ी मानसून से? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई इसके। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मेघालय की जो पहाड़ियों से टकरा कर जो अरावली पर्वतमाला से टकरा कर वर्षा करती है वो होती है बंगाल की खाड़ी। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? फ्लेमिंगोज को, कुरंजा को, साइबेरियन क्रेन को या घोड़ावर्ण को? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। ग्रेट इंडियन बर्ड्स। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोड़ावर्ण, जो कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है घोड़ावर्ण का? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी क्लास को लाइक करें। आपको एक बार फिर बताने चाह रहा हूँ मैं, अब हमारी चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं ये बताओ? तो नागौर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे चित्तौड़, अगर आपसे गौरव पूछे वृक्ष को तो केजड़ी के वृक्ष को कहते हैं, ध्यान रखना। क्या? केजड़ी के वृक्ष को। अब जल्दी कमेंट करके आप आंसर दो कि केजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये आपके लिए प्रश्न है कि केजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है गोगा नवमी कब मनाई जाती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाँ भैया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी या भाद्रपद कृष्ण नवमी, जन्माष्टमी के आसपास से आती है। हाँ, गोगा नवमी, जिस दिन गोगा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, अष्टमी के एक दिन पश्चात। ठीक है, जन्माष्टमी के एक दिन बाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फूल डोर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये थोड़ा मिसप्रिंट था भैया, भीलवाड़ा। शाहपुरा अब खुद अपना एक जिला बन गया है। चाकसू जयपुर, कपासन चित्तौड़गढ़, शाहपुरा और रानीवाड़ा जालौर। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। पहले तो क्या है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था तो वह शाहपुरा भीलवाड़ा था, बट अब इसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शाहपुरा। फूल डोर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का। अगला प्रश्न, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? कहाँ है भाई? शाहपुरा, रेण, नागौर, सिंगतल, बीकानेर, खेड़ाबाद, जोधपुर। शाहपुरा खुद नया जिला बन चुका है, आपको पहले बता दिया, फिर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है भैया, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? क्या? कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला, गुप्तेश्वर मेला या बेनेश्वर मेला? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा बेनेश्वर मेला, जो कि नवाडापुरा डूंगरपुर में पड़ता है, 3 नदियों के संगम पर। सोम, जाखम, माई नदियों के संगम पर बढ़ता है ये मेला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणकपुर की जैन मंदिर किस जिले में? बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। पाली, उदयपुर, सिरोही, जयपुर।
जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली। क्या? ऑप्शन नंबर ए पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रणकपुर के जैन मंदिर किस राजस्थान किस जिले में है? पाली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ है? राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर, यह आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, कोटा डिस्ट्रिक्ट आएगा इसके अंदर। क्या? कोटा जिला आएगा। अकोला, रेवासा, कैथून या आबानेरी। अब आपको जिले भी याद होने जरूरी है कि आबानेरी दौसा में है, रेवासा सीकर में है, कैथून कोटा में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथून कोटा में। और अगर आपसे पूछे कि एकमात्र रावण मंदिर कहाँ है, तो जोधपुर में है। वो कहाँ है? जोधपुर में, जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि रावण का ससुराल कहाँ था? जोधपुर में। अगला प्रश्न, संत रैदास की छतरी नहीं मिले, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयपुर या रणथंभौर दुर्ग। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप आंसर दो इसका कि संत रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई है। संत रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कहाँ बनी है संत रैदास की छतरी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी बनी हुई है। संत रैदास एक निम्न जाति के संत थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला प्रश्न है अपना, गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? झालावाड़, जल दुर्ग। जो गागरोन दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, झालावाड़ जिले में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए पार्वती कालीसिंध या कालीसिंध आहू, चंबल बेड़ज या आहू या पवन नदी किनारे। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई, ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और झालावाड़ जिले में बना हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? जालोर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का या रणथंभौर का। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। हमीरदेव चौहान कहाँ के शासक थे? बहुत ही जो चौहान शासकों में बहुत सर्वश्रेष्ठ शासकों में गिने जाते हैं, वह रणथंभौर के शासक थे। कौन थे? हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, ढाई सागे के लिए प्रसिद्ध है। ढाई सागे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर या गागरोन दुर्ग। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। राजस्थान में ढाई सागों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर का दुर्ग, जिसमें 2 बार जौहर और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना, सोनारगढ़ जैसलमेर कौन सा है? इसे त्रिकुट पहाड़ी बना हुआ है। कौन सा? सोनारगढ़ जैसलमेर, जो त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? कौन सा महल? सुपारी महल किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कमेंट में बताओ भाई, कौन सा दुर्ग में है सुपारी महल? लगभग राजस्थान के कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपारी महल पूछा गया है इसमें भाई। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है? राजस्थान इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, गणेश्वर, आहड़ या बेराट। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को जाना जाता है? किस सभ्यता को ताम्र नगरी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़। याद रखना, आहड़ उदयपुर में है। अगर ताम्रवती नगरी की जननी पूछे तो कांतली सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता सीकर की है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित गया है? विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, अजय राय या अर्णोराज। चौहान राजवंश के किस शासक द्वारा हरिकेली नाटक
प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसलदेव चौहान भी कहते हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राय पिथौरा व दलपोंगल किसकी उपाधि है? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, विग्रहराज, अजय पाल सॉरी। राय पिथौरा दलपोंगल, पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ही लड़ा था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी में चित्तौड़ पर कर विजय प्राप्त की? 1301, 1291, 1309 या 1303? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1303। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कर विजय प्राप्त की 1303 में। तब चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? यह आपके लिए कमेंट में प्रश्न रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? जो आगे वाला बाग होता है उसे हरावल बाग कहते हैं। ध्यान रखें, सेना में जो आगे वाला बाग रहता है उसे हरावल बाग कहते हैं। तो शक्ति सिंह थे, जाला बीदा थे, मान सिंह थे, हाकिम का सूर थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम का सूर थे, जो कि महाराणा प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? बहुत ही नया प्रश्न है आपके लिए। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लेकिन ऐसा प्रश्न आपने कभी देखा होगा कि छतरी किस बांध के किनारे? जमाई बांध, केजड़ बांध, जाकम बांध या बेजड़ बांध? नया प्रश्न है आपके लिए। इसके हिसाब से बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा केजड़ बांध। कौन सा बांध? केजड़ बांध, जो कि बारडोली उदयपुर में है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कि आधुनिक राजस्थान इतिहास से लिया गया है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने, माणक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने या पृथ्वी सिंह ने? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, अगर किसान आंदोलनों में से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आता है विजय सिंह पथिक से संबंधित, लगभग। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब ये आपके लिए प्रश्न है कि कब की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय या मोतीलाल पटेल ने? याद रखना। ऑप्शन नंबर जिसका राइट आंसर होगा जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखते कितना बच्चों के कमेंट सही आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामनारायण चौधरी। कौन हो जाएगा? रामनारायण चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक, किसान आंदोलनों में से कई बार प्रश्न समाचार पत्रों से पूछा जाता है। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, थोड़ा जिले का नाम आ गया। इसमें पूछा गया है संपादक, क्या संपादक पूछा गया है। और जो त्याग भूमि समाचार पत्र था इसके संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय इसके संपादक थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला है। रास्तापाल हत्याकांड जिसमें कालीबाई शहीद हुई थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या उदयपुर? वीरगति को कौन प्राप्त हुई थी? कालीबाई। रास्तापाल हत्याकांड है। जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर। इसने अपने गुरु को बचाने के लिए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये घटना है 19 जून 1947 की। अगला प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? ये बहुत बड़े शहर का नाम आएगा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। ये मैं आपको बता दूं कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा जयपुर। कि
असहयोग आंदोलन में भाग लेना नहीं लेना उसके संबंधित था। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना, सॉरी मिसप्रिंट है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? शिवलाल कोतड़िया, रामनारायण चौधरी, गौरीशंकर उपाध्याय या विजय सिंह पथिक ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। हाँ, हर प्रश्न का जवाब मैं ही तो दूंगा, आप भी तो दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी डी। ठीक है, अगला प्रश्न, नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? बहुत डीपली प्रश्न। अलवर के जय सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह, जयपुर के माधव सिंह, धौलपुर के उदय सिंह। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। अलवर के जय सिंह थे। नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के गंगा सिंह। कौन थे? बीकानेर के गंगा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।